श्राद्ध के समय में अपने खान पान को ठीक बना के रखिए। ऐसा मत खाइए जिसका भोग भगवान को लगता नहीं है। यहाँ तक कह दिया कि लहसुनुम ग्रजनम चैव पलांडुम पिंडमूलकम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्राद्ध में क्या क्या चीजें वर्जित हैं जो नहीं होनी चाहिए। लहसुनुम ग्रजनम चैव पलांडुम पिंडमूलकम कर्माधानि चान्यानि हीनानि रसगंधन। लहसुन श्राद्ध के बीच में बिल्कुल प्रयोग मत कीजिए। गाजर भी वर्जित है। श्राद्ध में गाजर को भी नहीं लिया गया। प्याज, मूली, हींग, इन चीज़ों को बिल्कुल वर्जित बताया गया है कि इनको बिल्कुल भी आसपास भी ना आने दें, ऐसा निवेदन किया गया। चीज़ें वह बनाएं जिनका भोग भगवान को लगता है। और बहुत बड़ी अद्भुत बात कही गई। कहा गया है कि ऋतुकाल वाली नारी श्राद्ध में बिल्कुल बाहर निकल के ना आवे, नहीं तो पितृ रुष्ट होकर के वापस चले जाएंगे, उस घर का जल भी नहीं पिएंगे। लिखा है श्राद्ध कर्मणि वर्ज्यानि याश नारी रजस्वला। ऋतुमती नारी श्राद्ध के समय पर बिल्कुल बाहर चल करके ना आवे, नहीं तो पुरखे उस श्राद्ध को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा वर्णन किया गया है। श्राद्ध में वर्जनीय देश समूह तथा जिन्हें श्राद्ध कर्म में देखना भी नहीं चाहिए, उनका वर्णन किया जा रहा है। कहा जा रहा है शराबी व्यक्ति को बिल्कुल भी मत देखिए, ना उसके पास बैठिए। शराब पीने वालों के घर भी मत जाइए। और मैं शराबियों से भी निवेदन करूंगा, अपने पुरखों को तुम परेशान ना करो। श्राद्ध कर्म में कम से कम ये मत पीजिए, इससे पुरखों को बड़ी दिक्कत परेशानी होती है। बताया गया है, कहा गया है, ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के ही रहना चाहिए। हम बड़ी सुंदर बात कही है। यदि आप श्राद्ध कर्म के प्रति विश्वास नहीं करोगे तो आने वाले समय में वंश वृद्धि डूब जाएगी, वंश वृद्धि रुक जाएगी। परिवार में, खानदान में कोई फिर संतान भी जन्म नहीं ले पाएगी। न द्रष्टव्यम च वै श्राद्धम शौचा शौचम कृशन्नशा। शराब बेचकर पैसा श्राद्ध में न लगाएं। जुआ खेल करके कमाया हुआ पैसा श्राद्ध में न लगाएं। और ब्याज से पैसा इकट्ठा किया गया है, वह भी पैसा श्राद्ध कर्म में न लगाएं। समझ में आ रहा है? श्राद्ध कर्म में जो धन है वो सात्विक होना चाहिए, पावन होना चाहिए। देखिए क्या सुंदर बात कही है। यदि आप अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं तो स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति निश्चित होती है। और गया में पहुंच करके जिसने गया श्राद्ध किया है, उसका बाद में कोई पिंडदान करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है। उसका आत्म उद्धार, उसका आत्म कल्याण हो जाता है, ऐसा वर्णन किया गया। कहा गया है कि सागर पर्यंत नदियों के सहित पूरी जमीन का दान करने का जितना पुण्य प्राप्त होता है, श्राद्ध कर्म में पुरखों को तृप्त करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। मेरी बात का विश्वास कर लीजिए, ग्रंथ मेरे सामने रखा हुआ है और मैं टोटली बातें आपको प्रमाणित करके कह रहा हूँ। इसमें वर्णन है कि संपूर्ण धरती सहित, देखा, नदी सागर पर्यंता द्वारम दक्षिण पूर्वव्रत। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नदी समुद्र के सहित पूरी धरती का तुम दान कर दोगे, उससे जितना फल प्राप्त होता है, अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करने से उतने फल की प्राप्ति होती है। उस घर में कुकर्मी जन्म नहीं लेते, ऊट पटांग जन्म नहीं लेते, जिनके घर में पूर्वजों के लिए श्राद्ध किया जाता। और मैं तो कहूँगा गया जी में आप आते हैं
और यहाँ पिंडदान करके जाते हैं, यहाँ तर्पण करके जाइए, समर्पण छोड़ के मन जाइए। यहाँ आने के बाद भी जो जो तिथियाँ आपको याद है, मैं नहीं कहता कि आप 16 तिथियाँ करें घर में, लेकिन जो जो तिथियाँ आपको याद हैं उन तिथियों में श्राद्ध अवश्य में कीजिए। गया जी आया ही इसलिए जाता है कि श्राद्धों में विश्वास ज़्यादा हो जाए, इसलिए गया जी। लेकिन लोग गया में आते हैं, पुरखों को पटक के चले जाते हैं, फिर सोच लेते हैं कि अब कोई श्राद्ध व्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो इससे उन्हें बहुत खामियाजा उठाना पड़ता है, उन्हें बहुत दिक्कतें होती हैं। घर में बहुएं लड़ाकू आती हैं, बेटे झगड़े करते हैं, कलह करते हैं, बेरोजगार घूमते रहते हैं, कहीं कोई तरक्की नहीं होती। जिस समय से मैं श्री गया जी 2011 से जब से मैंने आना शुरू किया है, तब से बहुत भारी तरक्की हो रही है। गदाधर भगवान का बड़ा वरदान है। इधर एक महात्मा बैठे हैं, वो कहाँ बैठे हैं? वो बैठे हैं, वो ये जलेबी खीरी खाते हैं और कुछ खाते नहीं है। उधर बैठे हैं सेकंड नंबर पर, खीर खा लेंगे 2.5-3 किलो एक बार में, और 2-1 किलो जलेबी भी खीर में मिले, कोई बड़ी बात नहीं। तपस्वी महात्मा है तो क्या है, खुराक तो होनी चाहिए। ये कल कहीं घूम करके आए होंगे पूरी गया जी, बहुत अच्छा महात्मा है। पूरी गया जी में घूम के आए होंगे, कहीं 3 लोग बैठे, कहीं 4 लोग बैठे, गया जी में कथाएं चल रही होंगी। तो मुझे रात को बोलते हैं, महाराज जी तुम्हारे ऊपर गदाधर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। मैंने कहा क्यों, क्या मिल गया है हमें? जैसे परसों थे वैसे ही तो आज है, क्या हो गया है, कैसे तुम बोल रहे हो? तो बोलते हैं महाराज जी गया में पहुंच करके, और इतना बड़ा आयोजन, जहाँ तो कोई कथा सुनने को जाता नहीं, और यहाँ तो देसी लोग, देसी का मतलब है बोल रहे यहाँ बिहार के लोग भी आकर के कथा में आकर के बैठते हैं। हमने कहा 11 से हम आ रहे हैं, गदाधर भगवान की भारी कृपा। आज मुझे प्रेतशिला जाना था, टाइम नहीं मिल पाया। कोशिश मैंने करी थी, लेकिन मैं कल या परसों में जाऊंगा। मैं एक बात और आपको कहूँगा, भले आप पिंडदान के हिसाब से नहीं आए तो अभी आप विष्णुपदी जरूर जाइएगा। फल्गु माँ का तो दर्शन रोज कर लिया करें, बिल्कुल बगल में कनपटी के ऊपर तो वह ही रही है। सीता माई की बड़ी श्रद्धा थी माता फल्गु के प्रति। कोई वैसे भी फल्गु माँ का ध्यान कर लेते हैं तो पूर्वजों को जल मिल जाता है। माँ फल्गु मैया की इतनी बड़ी कृपा, टीवी पर देख लीजिएगा। और मैं कुछ अद्भुत जानकारियाँ जो दे पाऊँगा वो आपके बीच में मैं जरूर परोसूँगा। अनिष्ट शब्द संकीर्णम जंतु व्याप्त पथापि चः। वर्णन किया गया है, कहा गया है कि जो अहितकारी शब्द हैं उनको आप बोलते हैं श्राद्ध के बीच में, गाली गलौज करते हैं। आप जा रहे हैं, रूठ तो नहीं गए हमसे? अच्छा कोई बात नहीं, आते रहिएगा यदि आप गया जी में रुके हैं तो, ठीक है। एक और बड़ी अच्छी बात कही गई है, वो कहा गया है, क्या कहा गया है? अनिष्ट शब्द संकीर्णम। यदि श्राद्ध काल में आप गालियां दे के बात करते हैं तो पुरखे आके भी वापस चले जाएंगे। अनिष्ट यानी अनहितकारी, जो अहित करने वाले हैं। तो श्राद्ध के इस समय पर गाली गलौज ना करें बिल्कुल। और जितनी देर तक श्राद्ध चलता है तो मूक रहिए, मौन रहिए। और ऐसा मैं इस नियम का पालन कर रहा हूँ, जितनी देर यहाँ भोजन रहता है, ब्राह्मण भोजन करते हैं, मैं मौन होकर के घूमता रहता हूँ, दक्षिणा बांटता रहता हूँ उन्हें, कि उतनी देर तक मुझे बोलना न पड़े। जितनी देर में श्राद्ध कार्य हो रहा है, ब्राह्मण भोजन कर रहा है, उतनी देर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहिए, बोलिए मत। आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं, नहीं तो सच तो यह है, आप 1000 कनस्तर घी जला के जितना पुण्य नहीं कमा सकते, जितना कि 16 दिन पूर्वजों को श्राद्ध करके जितना पुण्य आप इकट्ठा कर सकते हैं। तालियां को ज्यादा नहीं बजा दी आपने। तो इस श्राद्ध कर्म से वंचित मत रहिए। 2 दिन निकल गए, 3 ही तो निकले हैं आज के साथ, अभी भी तो और भी हैं दिन। इन दिनों में
अभी मैं दिल्ली में एक दिन के कार्यक्रम में था, वहाँ मैंने निवेदन किया था कि एक दिया रोज जहाँ पानी आप घर में रखते हैं, पड़ैली पर, रसोई में, कहीं भी एक तिल का दिया जलाई होगा, आनंद हो जाएगा। हो सके सुबह के समय पीपल की जड़ों के नीचे एक दिया तिल के तेल का जलाइए, एक दीपक सुबह और एक दिया शाम को, तुम्हारे घर के सभी अनिष्ट को समाप्त कर देगा। आनंद ही आनंद हो जाएगा। दिया तुम जलाओगे, तरक्की बच्चों की होगी, और नित्य पुरखे करेंगे ऊपर के लोकों में। इतना आनंद। इसमें मेरा स्वार्थ क्या है? हाँ, इतना सा स्वार्थ समझ लीजिए, आप खुश रहेंगे तो यात्रा करने में भी आनंद आवेगा, आप प्रसन्न रहेंगे तो भजन करने में भी आनंद आवेगा, और आप प्रसन्न रहेंगे तो गौ सेवा करने में भी आनंद उमड़ेगा। वो आपकी प्रसन्नता ही तो चाहिए। तो ये श्राद्ध कर्म बड़ा अद्भुत है। पूत गंधा तथा भूमि श्राद्ध कर्मणि वर्जयेत। जो स्थान पवित्र नहीं है, ऐसे स्थान पर श्राद्ध कर्म मत कीजिए। पवित्र जगह कौन सी नहीं है, सुन लीजिएगा। मैं आपको निवेदन कर दूं, जहाँ जो जमीन जिसमें नमकीन टाइप का लग जाता है, इसको ब्रह्म हत्या का रूप माना गया है। जहाँ पर फसल उगती नहीं है तो वह बढ़िया नहीं है। जहाँ गांजा उगाया गया है, जिस जगह पर भांग धतूरे उगाए गए हैं, भांग धतूरा तो नहीं है लेकिन भांग का नाम है। आप कहोगे कि भांग तो महादेव को बड़ी प्रिय है, कि महादेव का नाम ले लेकर के इन लोगों को ज़्यादा प्रिय है, शंकर का नाम लेकर के घोंटम घोंटा चलती है इनकी भांग। ऐसी जगह है जहाँ कसाई खाना है, जिस जगह है पर शराब की ठेकेदारी, शराब का विक्रय किया जाता है, और वह घर भी बहुत अपवित्र है जिस घर में नारी ने अपने गर्भ में संतान को समाप्त कर दिया है। वायु पुराण में ऐसे स्थान को बहुत अपवित्र माना। इसमें तो यह भी वर्णन है कि जिनके घर से लोग भूखे चले जाते हैं, उस स्थान को भी अपवित्र माना गया। आपको बुरा लगेगा, जो स्त्रियां बिना नहाए रसोई में पहुंच जाती हैं, उस स्थान को भी अपवित्र माना गया। ऐसे स्थान पर पितर लोग वापस चले जाते हैं, वह भोजन करते नहीं हैं। इसलिए बड़ी शुद्ध बात कही कि पूति गंधा तथा भूमि श्राद्ध कर्माण वर्जये। जो भूमि पवित्र नहीं है, पावन नहीं है। हम होटलों में कथा क्यों नहीं करते? होटलों में स्वच्छता नहीं है, होटलों में पवित्रता नहीं तो बहुत लोग यहाँ होटलों में कथा करते हैं। लेकिन यहाँ तो हर बार कार्यक्रम कालचक्र मैदान की पावन धरती पर, यहाँ दलाई लामा जी का बहुत बड़ा आयोजन, लाखों लोग यहाँ आके बैठते हैं। इस बार बहुत इस भूमि पर बहुत भगवत कार्य हुआ है। ये स्थान बहुत पावन हो गया। 9वां अनुष्ठान तो आश्रम का चल रहा है। पहली बार हम यहाँ आए थे, आज भी मुझे ध्यान है 597 ब्राह्मण पाठ कर रहे थे यहाँ बैठ। वो भी पोथियाँ हमने बिल्कुल बंद कर रखी थी। यहाँ कमरे नहीं मिलते, यहाँ उतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है। नहीं तो 1000 पोथियाँ लिख दो, उतनी व्यवस्था हो नहीं पाती है ब्राह्मणों को रहने के लिए, रखने के लिए। वो सब व्यवस्थित हो तो ज़्यादा ठीक होता है। नहीं तो पोथी तो चाहे जितनी लिख दो, यदि तुम्हारे पास ईमान है तो दुनिया तो देखो। देखो भाई लाइट वाला, तो बंद करवा दे। देखो देखो वो हिल रहे हैं, वो एक भी नहीं मिलेगा यहाँ लाइट वाले, मिलेगा ही नहीं। बैठ जाइए, बंद हो गया है।
पंडाल में इतनी ज्यादा लाइट लगाई है कि पीछे के लोग दिखाई भी नहीं दे पा रहे हैं ढंग से। अब बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राय जय श्री राधेश। एव मुक्तो महातेजा बृहस्पति तम। देखो क्या सुंदर बात कही है। गुरुदेव बृहस्पति के चेहरे पर जितना तेज है, श्राद्ध कर्म करने वाले लोगों के चेहरे पर गुरुदेव बृहस्पति के बराबर तेज चल करके आ जाए। घर में जिस दिन तिथि पड़ी है श्राद्ध की, जब तक ब्राह्मण का भोजन ना हो जाए, इस ग्रंथ में लिखा है, तब तक भोजन मत कीजिए। उतनी देर के लिए उपवास रखिए, पेट में अन्न मत जाने दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण के माध्यम से ही हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज अन्न ग्रहण करते हैं, जिससे वह संतुष्ट होते हैं। जब वह संतुष्ट हो जाते हैं तो घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। इन दिनों में पितरों को याद कीजिए, पुरखों को याद कीजिए, अपनी परंपरा को याद कीजिए। जिस खानदान में आप जन्म लिए हैं, उस खानदान को याद कीजिए, गोत्र को। इस समय आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, अपने गोत्र का उच्चारण जरूर किया करें। गोत्र का मतलब है, जब से सृष्टि हुई है, अनादि काल में जिस महात्मा से आपका जन्म हुआ है, उसके बीच में जितनी भी ये पीढ़ियां चल करके आई होंगी, आपके 2023 के श्राद्ध के करने से पूर्व में जब से सृष्टि की रचना हुई है, तब तक के पुरखे तृप्त हो जाएंगे। गोत्र की इतनी बड़ी महिमा। तो मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा, आप यहाँ आए हैं और जिस दिन आपके घर में कोई श्राद्ध पड़ता है, तो उस दिन आप बाल भोग नाश्ता मत कीजिए। क्या फर्क पड़ता है, रोज 365 दिन तो जी में ही रहे। 1 बजे तक भोजन हो जाता है, ब्राह्मणों का लास्ट 1 ही है, 1 बजे तक हो जाता है। 1 बजे के बाद में फिर आप चकाचक प्रसाद पाइए, भोजन कीजिए। जिस दिन घर में कोई श्राद्ध है और आपको तिथि तारीख याद है, अब मैं नाश्ते का मटेरियल बचाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, कहीं आपको ऐसा लगे कि ये नाश्ता बचाने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं। नहीं, खूब खाइए, चकाचक, पूरा भंडार भरा है, कोई कमी नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन ये ग्रंथ मेरे सामने रखा है और इसमें वर्णन है कि श्राद्ध कर्म में जब तक ब्राह्मण का भोजन न हो जाए, तब तक घर के सदस्य अन्न ग्रहण ना करें। एक बात इसमें मुझे बड़ी अच्छी लगी है, और अभी अभी ये श्लोक मैंने बोल दिया है, और इसमें ये लिखा हुआ है कि जो श्राद्ध कर्म करते हैं, उनके चेहरे पर चमक दमक गुरुदेव महाराज बृहस्पति जी की जैसी चेहरे पर चमक हो जाती है। चेहरे पर इतना तेज होता है। एव मुक्तो महातेजा बृहस्पति, बृहस्पति गुरुदेव जैसा चेहरे के ऊपर तेज होता है। और बड़ी सुंदर बात कही है, उनके घर का श्राद्ध पुरखे स्वीकार करते नहीं हैं, जिनके घरों में स्त्री पुरुष विवस्त्र होकर स्नान करते। मैंने कई बार बोला है कि नहाते समय पुरुष के नाभि के नीचे वस्त्र स्नान करते समय होना चाहिए, और नारी को पूरे शरीर पर वस्त्र होना चाहिए स्नान करते समय। नग्नादीनान सम्यागास्त महा, या यहाँ पर प्रक्षतः शब्द लिखा है। जिन घरों में इस मर्यादा का पालन नहीं होता, उस घर के पुरखे अतृप्त होते हैं। इसलिए वैसे भी कहा गया कि 6 काम बिना वस्त्र के होते नहीं है। स्नान शौच क्रिया ही वह स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजुम। नहाते समय, खाते समय, यात्रा करते समय, रात को सोते समय और यज्ञ करते समय देह के ऊपर वस्त्र होना ही चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया। कहा गया है कि सतयुग में वेद की बहुत बड़ी महिमा थी। सतयुग में श्राद्ध कर्म में जो वेद की ऋचाएं अपने पूर्वजों को सुनाते हैं, सुनिए,
पुरखे बड़े तृप्त हो जाते, उन्हें बड़ा आनंद हो जाता है। लिखा है पितरों ने खुद कहा है कि वेदाकृत युगे पूज्या त्रेतायाम तु सुरास्तथा युद्धान द्वापरे नित्यम पाखंडाश कलौ युगे। सतयुग में वेद की पूजा थी, त्रेता में देवताओं की पूजा थी, द्वापर में योद्धाओं को बड़ा आदर मिलता था। जिस घर में पहलवान लोग होते थे उनको बड़ा आदर मिलता था। लेकिन कलयुग का ये दोष है, ग्रंथ में लिखा है, विधाता ब्रह्मा सुना रहे हैं, कलयुग में पाखंडियों की पूजा होगी। जो जितना ज्यादा से ज्यादा पाखंड कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा ढोंग कर लेगा, इस कलयुग में उन्हीं को ही पूजा जाएगा। ईश्वर की नाम की बात भले ही ना करे, परमात्मा की बात जितना लोग करेंगे लोग उनसे तो दूर भागेंगे। ये कलयुग का दोष है। कलयुग में ढोंगी, पाखंडी, मिथ्याचारी, उनका ही बोलबाला होगा। लिखा है वेदा कृतयुगे पूज्या त्रेतायाम तो सुरास्तथा। सतयुग में वेद को पूजा जाता था, त्रेता में देवताओं को पूजा जाता था, द्वापर में जो बलवान हैं ब्रह्मचारी लोग हैं उनका भारी आदर होता था। द्वापर में ब्रह्मचारी कोई महात्मा हो, ब्रह्मचारी कोई पुरुष हो, उसको देवताओं की तरह पूजा जाता था। कलकाल में ब्रह्मचारियों की पूजा कहाँ है बेचारों की? कौन मानता है उन्हें, कौन समझता है? इसमें लिखा है कि इस कलयुग में ब्रह्मचारी नहीं, संयमी लोगों का आदर नहीं। इस कलकाल में पाखंडाश कलौ युगे, इस कलयुग में पाखंडी पूजे जाएंगे, पाखंडियों की पूजा होगी। जो ईश्वर से दूर हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है, पूरी रात जागते हैं, दिन भर सोते हैं, ना उनका खान पान ठीक है, ना उनके विचार ठीक है, कुछ भी है ही नहीं उनके पास। कलकाल में ऐसे पाखंडी और ऐसे पाखंडियों की दृष्टि पड़ेगी तो ग्रंथ में लिखा है कि पितर लोग वापस चले जाएंगे। कल मैंने निवेदन यहां से किया था कि ब्राह्मणों को आप परोसते हैं, भोजन करते हैं, शुद्ध मुख से स्नान किए हुए, धुले हुए वस्त्र पहनकर, नारी का ऋतुकाल न हो, ऐसी तमाम बातें कल शाम को मैंने बोली हैं। इसलिए बोली हैं क्योंकि ब्राह्मणों के तृप्त होने से ही पुरखे तृप्त होंगे, पूर्वज तृप्त होंगे। अब आप तो यहाँ जजमान बने हैं, आए हैं, नहीं तो ब्राह्मणों के भोजन में हम आश्रम में भी हर व्यक्ति को हाथ नहीं लगाने देते। ये तपस्वी हैं, ये गायत्री जपते हैं, संयमित हैं। और हमारा बड़ा भाग्य है कि हम इस श्राद्ध पक्ष में कितने ब्राह्मणों का दर्शन कर रहे हैं, आनंद हो रहा है। कुत्ता मुर्गा जिस भोजन को देख लेता है वो भोजन खाने के लायक नहीं होता। इस ग्रंथ में लिखा है स्वान, जिनके घर में स्वान बर्तन ही चाटते रहते हैं उनका क्या कहोगे आप? अभी श्राद्ध में नहीं, वैसे भी माँ रोटी बना रही हो और उसका झब्बू आ गया हो गेट में, कुतरा, और वो रोटी बनाते हुए वो देख ले तो वो अन्न खाने के लायक नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्णन है, स्पष्ट वर्णन किया गया है। कुक्कट मुर्गा और स्वान कुतरा, ये दृष्टि उसके ऊपर डाल दें। कुतरों को रोटी देना ठीक है, लेकिन उसको पालना पुलना ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हमने पहले भी वर्णन किया है। श्राद्ध पक्ष में सूखा, बासी, दोषयुक्त चखी हुई चीजें जिसमें बालू रेत मिला हुआ है, पत्थर का टुकड़ा मिला है, पत्थर का टुकड़ा निकला है और भोजन में वाल टूटा हुआ निकला है, ऐसा भोजन पुरखे कभी पितर स्वीकार नहीं करते। आप सुन रहे हैं, मैंने बोल रखा है, तो मैं तो कई सालों से कथा कह रहा हूँ, मैंने बोल रखा है दाल को एक एक दाना करके देखो,
दाल में सब्जी में पत्थर निकल आया, बालू निकल आई, किसी ने जूठे हाथ लगा दिए, बासी भोजन सूखा और चख करके किसी ने चखा हुआ, तो यह प्रसाद दोष युक्त है, यह ब्राह्मणों को परोसने के लायक नहीं है बिल्कुल। चाहे आप यहाँ हैं चाहे आप अपने घरों में हैं, इन सब चीजों का नियम का पालन होना चाहिए। और एक और बड़ी सुंदर बात कही गई है, वह लवड़म यज्ञ तथा सात सायुस्तम उत्तमम, सेंधा नमक डाल करके यदि श्राद्ध किया जाए तो उसकी फलश्रुति ज्यादा है। भोजन में सेंधा नमक, आयोडीन नमक के बजाय उसमें सेंधा नमक, सेंधा नमक से साग बनाया जाए, सब्जी बनाई जाए और वह जमाया जाए तो वह बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। पवित्रम परमम हिता ताधक क्षमा पे वर्तते, ज्यादा से ज्यादा ये ध्यान रखें, श्राद्ध कर्म बिल्कुल पवित्र होकर के किया जाए। भोजन बनाते जाओ, उसके ऊपर कुसा डाब रख दो उसके ऊपर। आपको पता है कि नहीं, मालूम नहीं है मुझे, ग्रहण के समय पर बने हुए पदार्थ में यदि कुसा रख दी जाए तो उसके ऊपर ग्रहण के सूतक का असर नहीं होता। आप जो भी बना रहे हैं, आप देखते हैं यहाँ ब्राह्मण इनके हाथ में कुसा होती है, डाब की कुसा होती है। ये कुसा ऐसी है, अपवित्र व्यक्ति यदि उसको छू भी लेता है तो उसका प्रभाव नहीं जमता। तो भोजन बनाते समय उस प्रसाद में कुसा रख दी जाए, उसको ढक करके रख दिया जावे। ये तो मैंने बोल ही दिया है कि ब्राह्मण पीतल के बर्तन में, चांदी के बर्तन में या फिर पलाश की पत्तल के ऊपर और या उसको केले के पत्ते के ऊपर उसको भोजन कराया जावे, तो यह श्राद्ध की महिमा और ज्यादा अपने आप में बढ़ जाती है। देव कार्य करने पर 3 रात्रि का उपवास कहा गया है। यथा समय उपवास न करने पर कठिन प्रायश्चित करने का भी विधान है। स्वान चांडाल का स्पर्श होने पर व्रत करने की आवश्यकता होती है। मनुष्य की अस्थियों का स्पर्श कर लेने पर शुद्धि के लिए उपवास करना चाहिए। कोई अस्थि विसर्जन के लिए आया है और ऐसे व्यक्ति को स्पर्श भी कर लिया है तो 1 रात्रि का उपवास करने से शुद्धि मिलती है। 1 रात का उपवास करने से शुद्धि मिलती है। इसलिए इसमें विधान है, जो भी कोई गया जी आवे तो पहले दिन उपवास करे, अन्न खावे ही नहीं पहले दिन। क्योंकि रास्ते में आप रेल में आए होंगे, यहाँ बहुत लोग ऐसे ही आते हैं जो अस्थि थैले में रखे हुए होते हैं और भी कोई ऐसा सामान विसर्जन के लिए रखे रहते हैं। तो क्या सुंदर बात कही गई है, हो सके गया जी आने वाले लोग पहली रात्रि को अन्न वर्जित करें। पहले दिन आए हैं वो अन्न न खाएं, उपवास करें। उपवास करने के तत्पश्चात फिर अगले दिन से श्राद्ध कर्म करना वो आरंभ कर दें। तो वर्णन किया गया है कि जो अपने पूर्वजों को, पितरों को प्रसन्न कर लेता है, संपूर्ण देवता उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। और जिनके ऊपर देव और पितर प्रसन्न हो गए हैं, ना तो उनकी वंश वृद्धि रुकेगी, ना उनके घर में धन की आवक रुकेगी, ऐसा वर्णन किया गया। ऐसी बात कही गई, अग्निष्टम तु पयसा प्राप्नुयाद यथा श्रुतम। अग्नि जलाकर उसमें पायस, चावल और दूध की बनी हुई खीर की आहुति डाले, देवताओं के लिए स्वाहा कहकर और पितरों के लिए स्वधा कह करके आहुति डाला। और हम यहाँ रोज कर रहे हैं, रोज यहाँ हवन कुंड जलाते हैं, हवन भी करते हैं, यज्ञ के माध्यम से देवताओं को आहुति डालते हैं और काक बलि भी समर्पित की जा रही है। आप यहाँ आए हैं, उस समय आप यदि होते हैं तो आप देखते ही है, ये होना चाहिए। यस्तु सार्धे तिथुम प्राप्यम देवे बाप मनन्मते है। यदि कोई तिथि को चूक गया है तो वो अमावस्या को श्राद्ध जरूर करे। चूकी हुई तिथियां अमावस्या को यदि कर दिया जाता है श्राद्ध तो वो सबकी पूर्ति हो जाती है। जानबूझ करके तिथि छोड़िए मत। यदि तिथि चूक गए हैं, बाद में पता चला अरे अष्टमी निकल गई है, हमें तो पता ही नहीं लग पाया, तो उसके लिए भूले बिसरे के लिए यदि फिर कोई फिर एक तिथि बचती है, वो बड़ी अद्भुत है।
और उसका नाम है अमावस्या। ब्राह्मणस्य विशेषेण क्षत्रिये द्वादशं स्मृतम् अर्धमासं तु वैश्यस्य मासा शुद्धस्य शुद्धति। गरुड़ ने भगवान को पूछा था, कहा भगवान सूतक पातक में ये लोग कब पवित्र हो जाते हैं, कब पावन हो जाते हैं? तो ब्राह्मणस्य विशेषेण क्षत्रिये द्वादशं स्मृतम्, इसमें तो वर्णन किया गया कि ब्राह्मण 10 से 12 दिन में पवित्र हो जाता है। ब्राह्मण 12 दिन में हो जाता है पवित्र। क्षत्रिय 15 दिन में पवित्र हो जाता है। वैश्य 20 दिन में पवित्र हो जाता है और कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति 1 महीने में पवित्र होता है। पूजा में बैठने के लिए वो 1 महीने में, वैश्य 20 दिन में। भले ही त्रयोदशी संस्कार रस पगड़ी पूजा पाठ सब कुछ हो गया हो, लेकिन जो मंदिर में पूजा की बात कही गई है ये लिख लेना। ब्राह्मण के लिए 12 दिन, क्षत्रिय के लिए 15 दिन, वैश्य के लिए 20 दिन और कनिष्ठ वर्ण के व्यक्ति के लिए 1 महीने के तत्पश्चात ही उसको पूजा में बैठने का अधिकार मिला है। उदक्या सब वर्णानाम रात्रेण तु शुद्ध्यति उदक्याम सूतकाम चैव स्वान मन्यास तत्प्रसाद। ये तो मैं पूर्व में भी बोल चुका हूं कि आप सूतक पातक में गए, किसी के यहाँ सूतक में गए, मैंने निवेदन किया है कि सूतक में आपके यहाँ कोई आता है जबरदस्ती मत कीजिए, उसको पानी भी नहीं पिलाना और उसको अन्न भी नहीं खिलाना। यदि सूतक वाले व्यक्ति के यहाँ तुम जल पी के आए हो तो 1 दिन का सूतक आपको लग जाएगा, और सूतक वाले व्यक्ति के यहाँ अन्न खा के आ गए हो तो 3 दिन का सूतक आपको लग जाएगा। 3 दिन बाद ही शुद्ध हो पाओगे। मान लो हमारी बात। ये बात लिखने के लायक है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आप लिखेंगे नहीं। किसी के यहाँ सूतक है, सोवड़ हुई है, वहाँ आप गए, आपने तो देखा कि हमारा मित्र है, ठीक है मित्र है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके यहाँ गमी हुई है, अभी 12 दिन पूरे हुए नहीं है, और वहाँ पहुंचकर यदि आपने जल पिया है तो 1 दिन का सूतक, और यदि आपने अन्न खाया है तो आपको भी 3 दिन का सूतक लग गया है। ना तुम पूजा कर सकते, ना तुम मंदिर में जा सकते। यदि गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात काट के बताए कोई भी। हाँ, यदि ठीक नहीं है। इसलिए मैं कितनी बार कहता हूं, आपके यहां सूतक पातक में आए हैं कोई, आप जोर बिल्कुल भी मत दीजिए, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। क्या अद्भुत बातें कही हैं। कितना भी कोई पूज्य आया है, मरणासन समय पर, मृत्यु के समय पर कोई पूज्य से पूज्य आया, मान लिया जाए दीदी का ससुर ही क्यों नहीं आया, पाम नहीं छुए जाते। कोई सूतक में आता है, चरण नहीं छुए जाते, प्रणाम किया जाता है, पहली बात। और जो सूतक में आया है उसके लिए तो बैठने के लिए नीचे ही आसन लगाया जाता है, जमीन में। ये नहीं है कि सोफे चाहिए, और वो सूतक में किसी के दरवाजे पर गमी में बैठने के लिए जाते हैं तो उसको जमीन में ही बैठा जाता है। मैं भी जाता हूँ लोगों के, हमें नहीं कुर्सी सोफे पे बैठता, मैं जमीन पे बैठता हूँ, न पाम छुआने देता। हाँ, यदि 13 दिन के बीच में गया हूं तो, महीना हो गया है, 20 दिन हो गए हैं, 25 दिन हो गए हैं, फिर उसका कोई दोष नहीं है। 13 दिन के बीच में तो मैं भी पानी नहीं पीता। किसी के यहाँ मैं 13 दिन के बीच में मुझे जाना, पानी नहीं पीता था। एक और बात कही गई है, वो ये है कि कोई सूतक पातक में आया है तो उसको विदा करने के लिए नहीं जाया जाता, वहीं से घर से ही उन्हें प्रणाम कर लिया जाता। कि नहीं कि 100 कदम गांव के बाहर छोड़ने के लिए जाए। ऐसी अद्भुत बात कही गई। पितरों की बहुत बड़ी कृपा है। आइए, पितरों की आरती में जो लास्ट कड़ी है वह बड़ी अद्भुत है, बहुत प्यारी है, जिसमें पूरी पितरों की महिमा का वर्णन किया गया है। स्वर दो। आइए, 2-3 पंक्तियां हैं, गाई देते हैं।
एक एक पंक्ति के ऊपर ध्यान देना। जय जय पीतर जी महाराज मैं तो शरण पड़ो हो थारी। जय जय पीतर जी महाराज मैं तो शरण आवाज बोल। आहा शरण पड़ो हो थारी बाबा शरण पड़ो हो थारी। शरण पड़ो हो थारी बाबा शरण पड़ो हो थारी। जय जय पीतर जी महाराज मैं तो शरण पड़ो हो थारी। जय जय पीतर जी महाराज मैं तो शरण पड़ो हो थारी। आहा आप ही रक्षक आप ही दाता आप ही के बनिहारे। आप ही रक्षक आप ही दाता आप ही के बनिहारे। मैं मूर्ख हूँ कुछ नहीं जानो मैं मूर्ख हूँ कुछ नहीं जानो आप ही हो रखवारे। जय जय पीतर जी महाराज मैं तो शरण पड़ो हो थारी। जय जय पीतर जी महाराज मैं तो शरण पड़ो हो थारी। आहा शरण पड़ो हो थारी बाबा शरण पड़ो हो थारी। शरण पड़ो थारी बाबा शरण पड़ो हो थारी। जय जय पीतर जी महाराज मैं तो शरण पड़ो हो थारी। जय पीतर जी महाराज मैं तो शरण पड़ो हो थारी। आहा आप खड़े हैं हर दम हर घड़ करन मेरी रखवारी। आप खड़े हैं हर दम हर घड़ करन मेरी रखवारी। हम सब जन हैं शरण आपकी हम सब जन हैं शरण आपकी है ये अर्ज हमारी। जय जय पीतर जी महाराज मैं तो शरण पड़ो हो थारी। जय जय पीतर जी महाराज मैं तो शरण पड़ो हो थारी। आहा शरण पड़ो हो थारी बाबा शरण पड़ो हो थारी। शरण पड़ो हो थारी बाबा शरण पड़ो हो थारी। जय जय पीतर जी महाराज मैं तो शरण पड़ो हो थारी। जय जय पीतर जी महाराज मैं तो शरण पड़ो हो थारी। आहा देश और परदेश सब जग आप ही करो सहाय। देश और परदेश सब जग आप ही करो सहाय। देश और परदेश सब जग आप ही करो सहाय। देश और परदेश सब जग आप ही करो सहाय। काम पड़े परिणाम आपको काम पड़े परिणाम आपको लगे बहुत सुखदाई। जय जय पीतर जी महाराज मैं तो शरण पड़ो हो थारी। जय जय पीतर जी महाराज मैं तो शरण पड़ो हो थारी। आहा शरण पड़ो हो थारी बाबा शरण पड़ो हो थारी। शरण पड़ो हो थारी बाबा शरण पड़ो हो थारी। जय जय पीतर जी महाराज मैं तो शरण पड़ो हो थारी। जय जय पीतर जी महाराज मैं तो शरण हो थारी। आहा भक्त सभी हैं शरण आपके अपने सहित परिवार। 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 रक्षा करो आप ही सबकी रक्षा करो आप ही सबकी रटो में बारंबार। जय जय पीतर जी महाराज मैं तो शरण पड़ो हो थारी। जय जय पीतर जी महाराज मैं तो शरण पड़ो हो थारी। आहा शरण पड़ो हो थारी बाबा शरण पड़ो हो थारी। हो शरण पड़ो हो थारी बाबा शरण पड़ो हो थारी। जय जय पीतर जी महाराज मैं तो शरण पड़ो हो थारी। जय जय पीतर जी महाराज मैं तो शरण पड़ो हो थारी। जय जय पीतर जी महाराज मैं तो शरण पड़ो हो थारी। जय जय पीतर जी महाराज
सभी को अपने अपने मोबाइल से ग्रुप में डालनी चाहिए, लोगों के पास तक पहुंचे। पूर्वजों को प्राप्त करने के लिए बड़ी अद्भुत आरती। अभी रात्रि को 8 बजे रोज यहाँ ही आरती होती है, पूरा परिसर खचाखच भरा हुआ होता है। उस समय आपके पास यदि टाइम होता है, जाके आप दोबारा आ जाते हैं तो इस आरती में आप जरूर सहभागी बनिए, बहुत आनंद होता है। 350 ब्राह्मण इस पंडाल में सबके हाथ में दिए होते हैं, सभी भक्तों के हाथ में दिए होते हैं, दीपक होते हैं, बहुत आनंद होता है। तो पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए श्री गया श्राद्ध भागवत आप सुन रहे हैं। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ, कथा तो मैंने बहुत लंबे समय से शुरू करी है, तो मैं स्टार्टिंग से ही गया क्यों नहीं आ पाया, शुरू से ही गया जी क्यों नहीं आ पाया। इसका इतना बड़ा महत्व है, ग्रंथ भरे पड़े हैं इसके महात्म से, इसके महत्व से। यहाँ की धरती पर एक ब्राह्मण को जमाने की महिमा, पितरों को याद करने की महिमा। आपने धोखे से भी दाहिने हाथ के अंगूठे से आपने एक अंजलि जल लुढ़का दिया है, कैसे पितृलोक आपका ऋणी हो जाता है। ये मैं आज ही पढ़ रहा था। रोज मैं वीडियो भी डाल रहा हूँ श्राद्ध पितृपक्ष को लेकर के। आज एक वीडियो डाली है 2 बजे, तो पूर्वजों से आप कैसे उनके ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को जरूर आप सुनिए। और जब पुरखे रुष्ट हो जाते हैं तब रक्त चूसते हैं परिवार का, दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं। आइए, मैंने गरुण पुराण और वायु पुराण से कुछ चर्चा आपके बीच में करी है। अब मैं श्रीमद् भागवत जी की तरफ मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ, जिसमें कल आप श्रवण कर रहे थे, बड़ी अद्भुत बातें थी। जिसमें धुंधुकारी की दुर्गति, जिसको वैश्याओं ने गड़काओं ने जमीन में गाड़ दिया, भयंकर प्रेत बना, भाई को स्वपन दिया और गोकर्ण ने यहां पर आकर के श्राद्ध तर्पण पिंड दान किया। अपनी जन्मभूमि में गए तो वो प्रेत के रूप में खड़ा हो गया और रोने लगा। पूछा गया कौन हो तुम? इसने कहा कि मैं मम नाम त धुंधकारी, धुंधकारी, मैं धुंधकारी आपका भाई हूं। तो गोकर्ण ने कहा कि मैं तो गया से लौटा हूं तेरा पिंडदान करके। तो कहता है गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। मैं इतना बड़ा पापी हूं भैया, 100 बार गया में मेरे लिए जाके पिंडदान तर्पण करो तो भी उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि अपराध इतने किए हैं। भगवान भास्कर प्रकट हो गए और भगवान सूर्यदेव ने क्या कहा? श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। कहा श्रीमद् भागवत के द्वारा इसकी मुक्ति होगी। तब द्वारा से यहां पर चल करके आए श्री गोकर्ण जी महाराज। फल्गु माता के जंगल में बांस का वन था और उस समय यहाँ श्रीमद् भागवत जी की कथा श्री गया जी में हुई। तो भागवत के साथ में जो तर्पण पिंडदान हुआ, भागवत के साथ में, तो धुंधुकारी के लिए विमान आया और उसमें बैठा हुआ धुंधुकारी भगवान के धाम के लिए चला गया। बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा अपराधी भागवत जी के साथ यदि तर्पण पिंडदान है तो इसकी महिमा बहुत है। अभी मैं कहा था सूरजपुर छत्तीसगढ़ में, किसी ने मुझे पूछा महाराज जी क्या श्राद्ध पक्ष में हम पूर्वजों के लिए शिव महापुराण की कथा करा सकते हैं? मैंने कहा कथा कोई रिजेक्शन नहीं करती, कथा तो सब आनंद करती है। कथा की तो महिमा ही बहुत ज़्यादा है। कोई भी कथा हो, हर कथा कल्याण करती है। लेकिन आप पितृ तृप्ति की बात करते हैं, आप पितरों की बात करते हैं, तो उसके लिए भागवत से बढ़िया कुछ भी नहीं है। भागवत जी से बढ़ के कुछ है ही नहीं। यहाँ पर ज़्यादा महत्व श्री गया जी में श्रीमद् भागवत जी का ही है। क्योंकि हम रामकथा नहीं कहना जानते, हम रामकथा भी तो कह देते हैं, राम कथा भी कह लेते हैं, शिव पुराण भी कह लेते हैं और सिगरे ही ग्रंथ। लेकिन 11 से लेकर के अभी तक मेरा जितनी भी बार यहाँ आना हुआ है, हर बार हमने श्रीमद् भागवत जी की ही कथा विशेष रूप से सुनाई। यहाँ एक्स्ट्रा टाइम में और कुछ सुना दिया होगा, एक्स्ट्रा टाइम में तो मैंने यहाँ से विष्णु पुराण भी सुनाया है,
एक्स्ट्रा टाइम में तो मैंने यहाँ से गरुण पुराण भी सुनाया। गरुण पुराण की भारी महिमा है यहाँ की, अभी भी रोज सुना ही रहा हूँ भागवत जी के साथ। एक्स्ट्रा टाइम में मैंने वायु पुराण सुनाया। यहाँ एक छोटी सी जगह थी, कोरोना काल में इधर ही था, कहीं हॉल टाइप का था, पता नहीं पीछे है कि आगे कहीं है। तो समय जगह छोटी थी लेकिन कार्यक्रम वो भी बहुत जबरदस्त का था, कार्यक्रम था। दोनों पक्षों में मिलाकर के 700 पोथी बिठाई थी, 700 मायना रखती है। ये शायद 2021 की बात होगी। इधर था, इधर चले जाते हैं सीधे कहीं। और वो भी आयोजन कहाँ था दीदी? इधर था कहीं। जगह भले ही छोटी थी लेकिन कार्यक्रम बड़ा अद्भुत था। वहाँ भी भागवत की ही कथा करी। रात्रि को 2 घंटा वहाँ वायु पुराण की कथा सुनाते थे, बड़ा अद्भुत वायु पुराण। ये भी कथा आपको बोर नहीं करेगी, भले ही आपने कितनी भी भागवत सुन ली। इस भागवत जी को हम गया भागवत के ही नाम से पूर्वजों के लिए परोस रहे हैं। पूरा वर्ष भर, साल भर तो मैं आपको कथा सुनाता हूँ, और मुझे साल में एक मौका ऐसा मिलता है, 16 दिन पितरों को कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ हमने सबका आह्वान कर रखा है। आप जितने भी भक्त आए हैं कि नहीं आए हैं, सबके यहाँ पर पूर्वजों का आह्वान किया गया है। ये जितने नारियल हैं, ये 14 तारीख को अपने हाथों से फल्गु माता में विसर्जित करके ही यहाँ से जाऊँ। ये पूरी चौकियाँ बेदियाँ बनी हैं। क्या ताम्र के कलश सुशोभित हो रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। अनुष्ठान तो यहाँ बहुत होते होंगे, लेकिन यहाँ की जो एक रौनक है, एक उठाव है अनुष्ठान का, एक विधि विधान। मैं सुबह का आता हूँ यहाँ 9:30 बजे, और यहाँ जब तक भोजन प्रसाद नहीं हो जाता, लोग कहते हैं महाराज जी आप कब मिलेंगे। मैं तो यहाँ पूरे दिन मिलता ही रहता हूँ आपसे, कमरे में बंद ही कहाँ रहता हूँ। सबसे हर समय मुलाकात होती रहती है। एक बार जब आप यहाँ से आरती के बाद जाएं, इस जगह से इन कलशों को वेदी का दर्शन करके जाना। यहाँ हमने 21 पीढ़ी तक पूर्वजों का आह्वान किया है। यहाँ ये सब कलश स्थापित है। कुछ भक्तों ने तस्वीरें दी हैं, वो भी यहाँ पर रखी हुई हैं। और आप तस्वीर नहीं दिए हैं, कोई 1% भी दिक्कत की बात नहीं है। गोत्र में सब कुछ आ जाता है। गोत्र तो सबको याद होना चाहिए, बच्चों को, बहुओं को भी वह गोत्र बता दीजिएगा। अवार मुझे आप जितने भक्त सुन पा रहे हैं, आपको टाइम मिले तो बीच में आप आइए। और आप मेरे दर्शन करके जाएं, मैं तो साधारण सा आदमी हूँ, मेरे क्या दर्शन आप करोगे। आप गदाधर भगवान के दर्शन करके जाइए। विष्णुपदी पर आप धोख लगाइए, फल्गु माता का दर्शन करके जाइए, आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। ये धरती ही बड़ी कमाल की, आनंद की धरती है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम। तो कर्णेन गौकर्ण कथाक्षरो वै पीतश्यते गर्भगतानुभूया। नारद जी ने कहा, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजय जिन्होंने अपने कर्णपुटों से गोकर्ण जी की इस कथा का एक अक्षर का भी पान कर लिया है। जो कथा इस भूमि पर गोकर्ण ने सुनाई, अपने भाई के उद्धार के लिए इस कथा को यदि कोई सुन लेता है, तो फिर वह माता के गर्भ में कष्ट भोगने के लिए नहीं जाता। और माँ के गर्भ में जाता भी है तो स्त्री पुरुष कोई भी हो, माँ के गर्भ में उसकी मृत्यु नहीं होती। इस कथा की इतनी बड़ी महिमा है, जो आप इस भूमि से आप सुने बैठे हैं। कर्णेन गौकर्ण कथाक्षरो वै पीतश्यते गर्भगतानुभूया। जो महात्मा गोकर्ण के मुख से सुनाई गई धुंधकारी को जो कथा सुनाई है, इसको जो भी कोई इस कथा को सुनेगा, उसे माँ के गर्भ में कष्ट भोगने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। उसका उद्धार हो जाएगा, उसका आत्म कल्याण हो जाएगा। यह कथा बड़ी ही पवित्र है।
आख्यास्तमेतन परमम पवित्रम, इस कथा को बहुत पवित्र माना गया है। ये कथा बहुत पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि भस्मीभूत हो जाती है। बार बार ये आप सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी महिमा है। और एक श्लोक और मैं पढ़ रहा हूँ जिसमें क्या लिखा है, श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्तमावहे नित्यम सुपाठात् पुनर्भवम चाह। ये महात्म्य का श्लोक है। इसमें वर्णन किया कि कथा इतनी पवित्र है, यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए या श्रवण किया जाए तो इससे पितृगणों को बहुत बड़ी तृप्ति हो जाती है। अब आप विश्वास कर लें या न कर लें, तो आप जाने श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भागवत की कथा का यजमान आयोजक बनने का मतलब है 12 वर्ष पुरखों के लिए तर्पण श्राद्ध करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, श्राद्ध के समय पर इस धरती पर एक बार के कथा सुनने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा ग्रंथ में। आप घर पर भी बैठे हैं, आपको टाइम नहीं है आने के लिए, तो मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, अगली कथा भले ही मत सुनना आप, लेकिन इस कथा को आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये कथा श्री गया जी से हो रही है, फल्गु माता के किनारे से हो रही है। और आनंद की बात यह है कि श्राद्ध पक्ष में हो रही है। तो भगवान व्यास कितना सुंदर श्लोक लिखते हैं। वो कहते हैं, श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्तमावहे। जो इस भागवत को श्राद्ध पक्ष में सुनेगा 1,00,000% उसके पुरखे तृप्त हो जाएंगे, पुरखे तृप्त हो जाएंगे। नित्यम सपाठात् पुनर्भवम चाह। इसके पाठ की बड़ी महिमा है। सुनने की तो महिमा है ही, लेकिन इसके पाठ की भारी महिमा है। इसलिए तो भागवत की पोथी श्राद्ध में बिठाई जाती है। और ब्राह्मण इसलिए तो आपके पुरखों के लिए पाठ कर रहे हैं। स्पष्ट श्लोक में लिखा, नित्यम सुपाठाद पुनर्भवम चाह। जो नित्य इसका पाठ करेंगे, करवाएंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, उनके पुरखे तृप्त हो जाएंगे, उनकी अधोगति नहीं होगी, वो नरक नहीं भोगेंगे। यह प्रमाण भगवान व्यास दे रहे हैं, भगवान वेद व्यास दे रहे हैं। तो अपने भाग्य की सराहना करो ईश्वर की कृपा से, और यह सौभाग्य प्राप्त हो गया है। और बिना तैयारी के गया जी पहुंच गए। इसमें बहुत माताएं बहनें बैठी हैं जिनकी कोई तैयारी नहीं है और श्री गया जी में बैठे। ये सोचना ही मत नौकरी में से छुट्टी लेके आ गए हैं, दुकान से छुट्टी लेके आ गए। ये दुकान बुकान सब चलती रहेंगी, जिंदगी भर से चलती रही हैं, चलती रहेंगी, लेकिन ये कुछ एक अच्छा सा करने के लिए गया कि धरा पर ये करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हो गया है। ये भगवत कृपा का परिणाम है। ईश्वर की कृपा के बिना यह कभी संभव हो ही नहीं सकता है। परमात्मा की कृपा है, तब ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और जैसे ही बात कथा की महिमा सुनी तो तत्काल देवर्षि नारद जी ने सनत कुमारों को कहा, इस कथा की जो कोई विधि हो वो बता दें। आप भी यहाँ आए हैं, इस विधि के साथ इस कथा को सुन लें जो विधि बताई जा रही है। क्या विधि बताई जा रही है? कथते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिम। तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें इसकी विधि बता रहा हूँ। इसकी विधि क्या है? का विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। इस कथा के बीच में, आदि में, समापन में जब भी कोई आपको पैसा चढ़ाने का अवसर जो मिलता है, तो वह पैसा चढ़ाया हुआ आपको तत्काल कन्यादान करने का फल देता है। ये भागवत जी की इसके महात्म्य में लिखा है, विवाहे यादृशम वित्तम। इसमें दो बातें, एक तो इसमें धन ऐसे खर्च करो जैसे बेटी की शादी में आप खर्च कर रहे हैं, कंजूसी नहीं करते, उदारता के साथ। और दूसरी बात, कथा के दिनों में इतने प्रसन्न रहो जितना कि आप बेटे के विवाह में प्रसन्न। बेटी के विवाह में तो प्रसन्न होते ही कहाँ, उस समय तो रोने के अलावा और कुछ होता ही क्या, आंख में आंसू होता, फटा फटा कुर्ता, बिगड़ा हुआ पजामा। बेटे के विवाह में तो टाई बनवाई जाती है, कोट बढ़िया सफारी सूट बनाया जाता है। सुपारी सूट कहते हैं कि सफारी सूट कहते हैं? सुपारी, सफारी, अच्छा, सफारी सूट बनवाया जाता है, टाई अलग से होती है। और कितना दुल्हा का पापा तो कितना सजता है, दुल्हा का पापा बहुत सजता है। उसके तो कुमार का, कुंवर का विवाह हो रहा है,
उस बेटी के पिता को पूछ लीजिए, जिसकी आंख में आंसू गर्म हो करके बहते हैं, उसकी आंख में रोने के अलावा और होता ही क्या है। और दान तो बहुत हैं धरती पर, एक ऐसा कन्यादानी ही तो है जिसमें व्यक्ति रो रो करके देता है, झुक जाता है, टूट जाता है। बेटी के जाने के बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ लुट गया है, घर में कुछ बचा नहीं। इतना बुरा लगता है, इतना बेकार लगता है। बेटी को विदा करना बड़ा मुश्किल। जिस दिन से सगाई हुई नहीं है, हार्ट यूं होता है, यूं ऐसे लप लाई लप लाई लप, हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है। बेटी को विदा करना बड़ा मुश्किल होता है। इन बेटों से तो बेटियां बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। एक बार जयकारा लगाइए, बुलवां के बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज मैंने कथा में एक बहुत बड़ी बात बोल दी है। आप यहाँ पितृपक्ष में यहाँ आए हैं, यहाँ आपने पूरे गया जी में रुपया भी खर्च किया है। एक एक रुपया तुम्हें एक एक कन्यादान करने का पुण्य प्रदानित करेगा। इतनी बड़ी महिमा युक्त ये धरती है। यहाँ खर्च हो जाए तो मन छोटा मत करना, मन मायूस मत करना, यह आपको सौभाग्य मिला। बाहर से भी लोग हमें टेलीविजन पर सुन पा रहे हैं, गया से जोड़कर आपका धन खर्च हुआ है। एक एक रुपया आपका एक एक कन्यादान के बराबर है। आप अपने पुरखों को आनंद दे दोगे। यहाँ आपका गया श्राद्ध चल रहा है, ब्रह्मा जी रोज पितृलोक जा रहे हैं तुम्हारे पूर्वजों से मिलने के लिए। ब्रह्मा बहुत बड़े पंडित हैं और वो खुश होते हैं। वर्णन किया गया है, कहा गया है कि जिनके वंशधर पुरखों के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं, देवता उनके पितरों से मिलने के लिए पितृलोक जाते हैं। मेरी बात का विश्वास कर लीजिए, मुझसे बनावटी बातें नहीं आती। ज्यादा तरह से मैंने संकल्प लिया है कि प्रमाणित बात हो वही ठीक है। इन कथा के दिनों में इतने प्रसन्न रही है, जितना कि बेटे के विवाह पर बहू घर में आती है, जितनी खुशियां रहती हैं, जितनी प्रसन्नता होती है, उस प्रसन्नता के साथ में इन कथा के दिनों में ये दिन ऐसे निकालिए। विवाह्याद्रसं वित्तम तादृशं परिकल्पये, उसी प्रकार से प्रश्नता हो। श्रिया शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्। इस कथा में चारों वर्णों का अधिकार है। दूरे हरि कथा केची दूरे अच्युन कीर्तना। ये कथा घर से जितनी दूर होगी उतनी ही ज्यादा फायदा देगी, क्योंकि इस कथा में हर एक चरण के ऊपर एक अश्वमेध यज्ञ का फल है। और आपके घर से जितने पाम कथा स्थल तक पड़ते हैं, उतना ही अश्वमेध यज्ञ करने का फल आपको प्राप्त होता है। आपके पास टाइम हो, घर का कोई काम नहीं बिगड़ रहा है, तो फेंक दो टिकट। 14 तारीख की रात को ही जाना फिर यहाँ से। मैं भी 14 की रात को ही निकलूंगा। हाँ, मेरी रात को है, रेल है रात में। तो पूरा हाँ टाइम है, तो समय नहीं है तो जाना ही पड़ेगा। यहां से आप चले भी जाएं तो घर पर टीवी पर कथा सुनिए, क्योंकि हम आपके पूर्वजों को विदा नहीं कर रहे हैं। इनको हम 14 तारीख को ही विदा करेंगे। आप भले ही विदाई ले लेना हमसे, आपके पूर्वज विदाई नहीं लेंगे। इनको हमें पूरी कथा सुनानी है, पूरे श्राद्ध हमें सुनानी है। अब जो बाहर के लोग हैं, बाहर जो बैठे हैं, वो कह रहे होंगे कि हम अपनी पहली पोथी लिखा देते तो हमारे 16वें दिन हमारे पुरखे कथा सुन लेते। और मैं आपको निवेदन करूंगा, एक बात मैं आपको, अब मानना या ना माने तो आपकी इच्छा की बात है। यदि आप टेलीविजन पर इस कथा को सुन रहे हैं तो मेरे हृदय से आवाज आ रही है कि आपके पुरखे गया जी में बैठे हैं, उन्हें इस कथा को सुनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो रहा है। और श्राद्ध कर्म में तो जो भी कोई सदकर्म आप करते हैं वो पूरा का पूरा आपके पूर्वजों को ही प्राप्त होता है, आपके पुरखों को प्राप्त होता है। तो यह बड़े आनंद की बात हो रही है।
सदाम समाजो भविता सप्तरात्रि सुदुर्लभ। ये 7 रात्रियां बड़ी दुर्लभ हैं। ये देवताओं के लिए भी ये सौभाग्य मुश्किल है। श्रीमद् भागवत भी उस पानाए रसलम बड़ा। कितने भी काम हो आपके पास में, उन कामों को निपटाते हुए, पूरे नहीं निपट पाते हैं उन्हें छोड़ दीजिए। कथा चलती है 3 बजे से। 3 बजे पंडाल परिसर में आकर के बैठ जाइए। और मैं यहाँ के स्थानीय लोगों को भी बोलूँगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। ये कथा आपको क्या से क्या दे देगी। ये कथा आपको मकान दे देगी। ये कथा आपको व्यापार दे देगी। ये कथा आपकी बेटी को अच्छा घर वर दे देगी। ये कथा आपके घर में अच्छी सी बहू लेके आ जाएगी। ये कथा आपको खुशियां दे देगी। ये कथा आपकी चिंताओं को खींच करके आपको चिंतन में बिठा देगी। ये कथा की महिमा। यहां बैठे हुए स्थानीय लोग 2011 का भी पहले का बोध गया उन्होंने देखा होगा।